हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजेट। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए यूपीएससी की तरफ से आईएफएस और आईएएस के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। जो हो गए हैं आपके स्टार्ट 4 फरवरी से। तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म के फॉर्म फिलिंग है यहाँ पे 4 फरवरी से स्टार्ट हो गई है और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 24 फरवरी। तो 4 फरवरी से 24 फरवरी तक जो भी कैंडिडेट्स आईएएस और आईएफएस के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो वेबसाइट आपकी है वो है आपकी www.upscgovernment.in, ये आपकी यहाँ पे दी हुई है। तो आइए डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इस बार रहने वाली है, कैसे आपको फॉर्म फिलिंग करनी है और बाकी आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सारी चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की तो बात हो गई आपकी, जो आपकी 4 फरवरी से 24 फरवरी के बीच में रहने वाली है। उसके बाद बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स। यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से जो कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आखिर क्या दी गई है। तो यहाँ पे इनकी तरफ से कहा गया है कि जब आपको फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप में आपका फॉर्म फिल होगा। पहला है आपका अकाउंट क्रिएशन, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे यूआरएन नंबर आपको क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, फिर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बनाना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर पाएंगे। और एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली बाय यूजिंग, ये आपको वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है upsconline.nic.in। तो आप इसी के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। और जो आपका यूआरएन नंबर है उसको आपको एक ही बार बनाना है। जो भी कैंडिडेट अभी तक यूपीएससी के लिए अप्लाई नहीं किए हुए हैं उन सभी के लिए है कि जिनने कैंडिडेट्स ने इससे पहले अप्लाई किया हुआ है उन कैंडिडेट्स का तो यूआरएन नंबर बना हुआ होगा, लेकिन जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो वो यहाँ पे पहले यूआरएन नंबर बना लें। और जो यूआरएन नंबर आपका है वो आपका लाइफ टाइम यहाँ पे रहेगा, तो उसको आप सेव रखें, उसका पासवर्ड एंड वो नंबर आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगला इसके बाद भी आप यूपीएससी के लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपका वही नंबर वहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे बोला गया है उनकी तरफ से कि ये जो है आपका नंबर ये लाइफ टाइम, ओनली वंस इन लाइफ टाइम आपका रहता है, तो एक बार ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है। बाकी बात कर लेते हैं आगे को बाकी चीजों की। तो कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, जो कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी है वो इंश्योर यहाँ पे हो जाए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, उस बात पे भी आप ध्यान दें। और जो एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी जो आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसकी तरफ से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नोटिस आपको एग्जामिनेशन के लिए दिया हुआ होता है उसी को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों को कैसे अप्लाई करना है, कैंडिडेट्स को कैसे अप्लाई करना है, वो यहाँ पे बात रहेगी कि आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, वो यहाँ पे आपको समझाया गया और साइड आपको दी गई है। तो आप इस साइड से आप आगे को फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करेंगे स्टार्टिंग में तो आपके ऑनलाइन ही फॉर्म फिल होते हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ऑनलाइन ही सबमिट होंगे। जब आपका एग्जाम रिटन टेस्ट है आपका और ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगा तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको जो आपके रियल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वहां पे शो करने होते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखें। पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई हुई है कि आपको पहले यूआरएन नंबर बनाना है, क्रिएट करना है, उसके बाद आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी है, ये भी आप ध्यान रखें कि आपको लाइव फोटो ही यहाँ पे कैप्चर करनी होगी। उसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो बाकी चीजें भी यहाँ पे दी हुई है, तो आप एक बार ध्यान से इसको देखें कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे यूआरएन नंबर कैसे क्रिएट करना है और बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पे कैसे फिल करना है। लास्ट डेट जो रहने वाली है पहले डिस्कस कर चुके हैं आपके 24 फरवरी को यहाँ पे आपकी लास्ट डेट रहने वाली है टिल 6 PM, तो 6 बजे शाम के आपके 6 बजे से पहले आप इस फॉर्म को फिल कर लें। 24 फरवरी से पहले इस फॉर्म को फिल कर लें। उसके बाद ई एडमिट कार्ड की हम बात करते हैं। जो आपका जो ई एडमिट कार्ड है वो एग्जामिनेशन से पहले एक हफ्ता पहले आपको देखने को मिलेगा कि 7 दिन पहले आपका एग्जामिनेशन से 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और बोली गई है, जिन लोगों ने भी अपना स्क्राइब चेंज करने के लिए यहाँ पे बोला है, तो जो भी लोग अपना स्क्राइब चेंज करने के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनका जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 3 दिन पहले ही यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप ये भी ध्यान में रखें, उनका जो एडमिट कार्ड होगा वो 3 दिन पहले जारी होगा जिन्होंने अपना स्क्राइब चेंज करने के लिए यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है यूपीएससी के लिए। बाकी जिन्होंने नहीं किया है उन सभी का करीब 1 हफ्ता पहले आपको एडमिट कार्ड या 1 हफ्ते के अंदर आपको एग्जाम से पहले एडमिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाए। पेनल्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ये भी आप ध्यान में रखें कि आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन पे आपके मार्क्स जाएंगे।
उसके बाद बात करते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन एग्जाम जो है वो आपका रहेगा, ऑब्जेक्टिव आपका रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा और पेपर के बाद ही आपको 5 दिन के अंदर अंदर ही आपको आंसर की यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो आपका एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव पहला जो आपका होगा, प्री जो होगा आपका, तो यहाँ पे उसके लिए आपको यहाँ पे आंसर की आपको देखने को मिल जाएगी। बेसिकली पहले ये प्री के लिए हो रहे हैं, जिनका प्री आपका क्लियर होगा वही फिर मेंस में बैठ पाएंगे। तो पहले आपका प्री एग्जाम यहाँ पे होना है, तो 5 दिन के अंदर ही आपको उस एग्जाम पेपर की आंसर की भी आपको देखने को मिल जाएगी और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको देखने को मिलेगी। ये भी यहाँ पे बताया गया कि आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये चीज देखने को मिलने वाली है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, इसे आप ध्यान पे रखें। हेल्प डेस्क फॉर कैंडिडेट्स, हेल्प डेस्क अगर आपको कोई जरूरत पड़ेगी, कुछ दिक्कत आपको है तो उसके लिए आपको नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके बाकी चीजें समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं। चेंज ऑफ स्क्राइब, जो भी चेंज करना है आपको, स्क्राइब के लिए चेंज करना है तो आपको 7 दिन पहले उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप ये ध्यान में रखें कि 7 days प्रायर टू डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, 7 दिन पहले आपको उसके लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी और ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको उसके लिए रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। मोबाइल फोन आपका बैन रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा। एग्जाम पे वैसे भी आपको एग्जाम हॉल पे मोबाइल आपका अलाउड नहीं होता, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। और यहाँ पे कहा गया है कि एग्जाम से पहले आपको 30 मिनट पहले, जो आपका जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो आधा घंटा पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाए, ये भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद ये आपकी जो वेबसाइट दी हुई है इस पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपकी ये जो सर्विसेज के लिए, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो आपकी आई हुई है आपका यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए आई हुई है, फॉरेन सर्विसेज के लिए आई हुई है, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए आई हुई है, ऑडिट एंड अकाउंट के लिए आई हुई है, सिविल अकाउंट सर्विसेज के लिए आई है, डिफेंस के लिए आई हुई है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके अलग अलग पोस्ट पे यहाँ पे आपको वैकेंसी या फॉर्म फिलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, चाहे वो आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए करना है, फॉरेन सर्विस के लिए करना है या पुलिस सर्विस के लिए करना है, रेलवे मैनेजमेंट पे जाना है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका पुदुचेरी सिविल सर्विस के लिए आया हुआ है, पुलिस सर्विस के लिए आया है पुदुचेरी के लिए, तो ये भी आप देख लीजिए कहाँ कहाँ आपको अप्लाई करना है। इतनी पोस्ट पे आपका यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है या इतनी पोस्ट के लिए आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद कुछ वैकेंसी यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट की है, जो वैकेंसी नंबर, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो दी गई है वो दी गई है आपकी 933। टोटल नंबर वैकेंसी यहाँ पे 933 है जो अभी एक्सपेक्टेड की जा रही है। उसके अलावा बात करते हैं कुछ जो वैकेंसी आपकी डिस्ट्रीब्यूट, जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, कुछ फिक्स लोगों के लिए ही है। 33 वैकेंसी आपके यहाँ पे आई है जिनके आप डिसेबिलिटी कैटेगरी पे जो आते हैं, तो 33 सीटें जो हैं आपकी वो रिजर्व हैं ऑलरेडी। वो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया वाले लोग या कैटेगरी वाले लोगों के लिए ही यहाँ पे दी हुई है। जहाँ पे 7 वैकेंसी जो आपकी आई हुई है वो ब्लाइंड लोगों के लिए आई हुई है। 11 वैकेंसी आपकी आई हुई है जिनको थोड़ा वो सुनने में दिक्कत है, उन लोगों या जो सुन नहीं सकते उनके लिए आई हुई है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए आपको 8 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है और मल्टीपल यहाँ पे 7 जो है आपका मल्टीपल डिसेबिलिटीज के लिए आपको यहाँ पे 7 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आपकी जो 33 पोस्ट है, 933 में से जो 33 पोस्ट है वो ऑलरेडी रिजर्व है, जो डिसेबिलिटी कैटेगरी वाले लोग आते हैं। बाकी जो 900 वैकेंसी आती है उसके लिए आप यहाँ पे फाइट करेंगे। तो 33 वैकेंसी यहाँ पे जो सीट है आपकी वो रिजर्व है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रोबिथा सेतु पोर्टल जो आपका है, ठीक है, ये जो आपका पोर्टल रहने वाला है, यहाँ पे यूपीएससी की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट आपके इंटरव्यू वगैरह में, जो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपका जो प्रोबिथा सेतु पोर्टल है यहाँ पे आप अपने को लॉग इन कर लें, अपने को ऐड कर लें, क्योंकि इसके बाद जब आपका इंटरव्यू नहीं होगा, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी वगैरह है वो आपको आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनको क्या चीज चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पे अपने को लॉग इन करवा लें या अपने आप को इसमें ऐड करवा लें। आप इस पे कौन सा सेंटर सेतु है आपका, प्रोबिथा सेतु पोर्टल पे अपने आप को यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपनी सारी जितनी भी आपकी चीजें हैं आपको सारी चीजें यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी, आप ये चीज ध्यान रखें। और जितना भी बायोडाटा है आपका, जो बायोडाटा रहेगा आपका, उसको आप सही बायोडाटा यहाँ पे अपलोड करें ताकि भविष्य में आपको कोई भी कंपनी वगैरह आपको हायर कर सके। फिर बात करते हैं यहाँ पे बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आपकी जो भी पर्सन डिसेबल हैं कुछ, उनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यहाँ पे दी हुई है और हर सर्विसेज के लिए यहाँ पे अलग अलग दी हुई है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए इसको, अगर जिसको ये दिक्कत है तो उनके लिए ये काफी सही है, तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लें।
कि क्या डिसेबिलिटीज आपकी यहाँ पे रहने वाली है। सबके लिए आपकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे दी हुई है। ऊपर जो डिसेबिलिटीज आपकी यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज दी हुई है, यहाँ पे आपको शॉर्ट नेम दी हुई है हिसाब से, तो यहाँ पे उसके लिए फुल फॉर्म भी दी हुई है नीचे, किस चीज को आप क्या डिसेबिलिटी बोलते हो। तो ये भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। अब बात करते हैं सेंटर की, तो एग्जाम सेंटर की, तो आपका जो प्री एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे, जो प्री के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो दिए हुए हैं, और मेंस के लिए आपके सेंटर यहाँ पे अलग दिए हुए हैं। तो ये हैं आपके 83 सेंटर्स, जो टोटल 83 सेंटर्स हैं आपके, ये दिए हुए हैं आपके प्री के लिए। जो प्री एग्जाम आपका होगा यहाँ पे 83 सेंटर्स टोटल दिए हुए हैं, और जो आपका मेन एग्जाम होना उसके लिए यहाँ पे 27 सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो सेंटर आपको नजदीक पड़ता है या जो सेंटर आपको डालना है वो इसको पढ़ के उस सेंटर को आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो आपका एग्जाम है वो क्या रहेगा, पहले आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। प्लान क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, तो पहले आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर आपका रिटन रहेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो आपका जो प्री है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, जो मेन है आपका, जो मेन से आपका वो रिटन रहता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। तो यहाँ पे 3 सेक्शन में आपका सिलेक्शन होना है। तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है प्री, यानी कि उसके बाद मेन जो आपका रिटन होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू। अब आगे बात करते हैं कि कैंडिडेट्स को और क्या क्या चीजें यहाँ पे समझनी है, ठीक है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा। एज की हम आगे बात करेंगे कि एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे क्या मांगी गई है उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। एज लिमिट की बात करते हैं। जो आपकी एज लिमिट यहाँ पे मांगी गई है, जो एज लिमिट आपकी मांगी गई है वो मांगी गई है आपकी मिनिमम आपकी 21 ईयर्स, 21 साल आपका मिनिमम मांगा गया है, मैक्सिमम आपका गया है 32 साल, 32। आपकी ये एज क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। 21 से 32 साल के जो भी कैंडिडेट्स है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 से 32 साल के बीच में आती है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज जो रिलैक्सेशन है, जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, वो भी यहाँ पे दी गई है। शेड्यूल कास्ट के लिए आपकी यहाँ पे 5 ईयर्स दिए गए हैं, 5 साल आपको मैक्सिमम दिए गए हैं। उसके बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो आते हैं आपके, उन सभी के लिए 3 साल यहाँ पे दिए गए हैं। डिफेंस में जो हैं आपके, जो डिफेंस में रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे 3 साल दिए हैं। एक्स सर्विसमैन इंक्लूडेड यहाँ पे, उन सभी के लिए 5 साल की यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। तो अगर आप इन सभी में से किसी भी क्राइटेरिया में आते हैं, किसी भी पोस्ट में आते हैं, या आप शेड्यूल कास्ट में आते हैं, एक्स सर्विस में किसी भी कैटेगरी पे आते हैं, तो एक बार देख लीजिए, उस हिसाब से आपको एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एक बार इसको अच्छे से देख लें आप कि आपको किस कैटेगरी पे आप आते हैं, उस हिसाब से आपको एज लिमिट में यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है आपकी। मिनिमम आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन यहाँ पे कंपल्सरी मांगा गया है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की हम बात करें कि जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे दे सकते हैं यूपीएससी के लिए। तो अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें, जो SC ST के कैटेगरी के लोग हैं, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपके अटेम्प्ट्स बांटे गए हैं। तो जो SC ST के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अनलिमिटेड दे सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी आपका ऐसा नहीं है कि आपको इतने ही अटेम्प्ट दे सकते हो, आपके लिए यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो जब तक आपकी एज कंप्लीट, जो मैक्सिमम एज आप पार नहीं कर लेते या आपका एज रिलैक्सेशन खत्म नहीं रहता, तब तक आप इसको अनलिमिटेड दे सकते हैं। ओबीसी के लिए यहाँ पे 9 अटेम्प्ट दिए गए हैं कि आप 9 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी कैंडिडेट जो कैटेगरी है आपकी जनरल है, EWS OBC, उन सभी के लिए यहाँ पे 9 बार अटेम्प्ट आपके दिए गए हैं। SC ST के लिए आपका अनलिमिटेड अटेम्प्ट यहाँ पे दिए गए हैं। तो हर किसी के लिए अलग अलग अटेम्प्ट्स हैं, वो भी आप यहाँ पे ध्यान में रख के एक बार अच्छे से पढ़ लें। बाकी बात करते हैं नीचे और क्या क्या चीजें आपकी दी हुई हैं। देखिए मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होना है। अब बात करते हैं एग्जाम फी की। एप्लीकेशन फॉर्म आप जब फिल करेंगे तो उसके लिए आपको कितनी पेमेंट यहाँ पे देनी है। तो जो कैंडिडेट्स हैं, इसमें किस किस के लिए बात करें, फीमेल, SC ST, इन सभी को छोड़ के, जो फीमेल्स हैं, SC ST, इन सबको छोड़ के जो आपका रहेगा, इसका मतलब जनरल, मेल, OBC जो मेल है, वो उन लोगों के लिए यहाँ पे फीस रखी गई है, वो रखी गई है 100 रुपीज। तो जनरल कैटेगरी में मेल और OBC वाले जो कैंडिडेट्स हैं, आपके मेल कैंडिडेट्स जो हैं बेसिकली, उन सभी के लिए यहाँ पे 100 रुपए फीस रखी गई है एग्जाम की, जो आपकी प्री की रहेगी। प्री के लिए आपको यहाँ पे 100 रुपए फीस फिल करनी है। उसके बाद जो आपके मेंस की हम बात करें, यहाँ पे जो मेंस के लिए जो फीस रखी गई है आपकी, मेंस के लिए जो आपकी फीस रखी गई है वो रखी गई है 200 रुपए, और क्राइटेरिया ऊपर वही रहेगा। जो भी कैंडिडेट्स जनरल मेल और OBC मेल वाले कैंडिडेट्स होंगे, उन सभी के लिए यहाँ पे 200 रुपए फीस रखी गई है मेंस के लिए। प्री के लिए 100 और मेंस के लिए 200, बाकी के लिए यहाँ पे फीस नहीं रखी गई है, ये भी आप ध्यान में रखें।
और आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है और पेमेंट के लिए आपको वहाँ पे चीजें बताई गई हैं, तो आप वो तरीका देख लें कि आपको पेमेंट कैसे करनी है। अगर आपका पेमेंट नहीं हुआ तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट दी हुई है, आप इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या चीजें अपलोड होनी है, आपका यूआरएन नंबर बनना है, लाइव फोटो कैप्चर होनी है, सिग्नेचर डालने हैं आपके फॉर्म में, ये सारी चीजें आपकी फिलअप होंगी जो हम पहले एक बार ऊपर देख चुके हैं। बाकी बात करते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे आपके फॉर्म में दी हुई हैं, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेन कुछ और पॉइंट्स अगर रहे कहीं हमसे छूट ना जाए उस बारे में हम बात कर लेते हैं। ये आपका पूरा नोट्स दिए गए हैं, आप नोट क्या क्या चीजें आपको, ये कुछ चीजें हैं जो यूपीएससी की तरफ से आपको दी गई हैं, कुछ गाइडलाइंस आप समझ सकते हैं, उस हिसाब से आप इसको देख लें। लास्ट जो डेट ही रहेगी आपकी वो 24 फरवरी रहेगी, हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं। जो स्क्राइब चेंज जिनको करना है वो 7 डे से पहले अपना स्क्राइब चेंज कर लें, एग्जामिनेशन डे से 7 डे पहले, और 3 दिन पहले ही उनका एडमिट कार्ड आएगा एग्जाम से पहले। इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो ये था आपका टोटल जो नोटिफिकेशन जिसकी हमने बात करी, जिसमें हमने आज एज की बात कर ली, हमने फीस की बात कर ली, उसके अलावा आपको कैसे फॉर्म फिल करना है उसकी हमने बात की। पहले आपको यूआरएन नंबर यहाँ पे बनाना है, यूआरएन नंबर के बाद आप उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अपना यूआरएन नंबर पहले क्रिएट कर लें, तभी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स यूपीएससी के लिए इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं आईएएस और आईएफएस में सिलेक्शन पाने का, वो सभी कैंडिडेट्स 24 तक अपना फॉर्म फिल कर लें। 24 फरवरी से पहले पहले अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर लें। फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है 4 फरवरी से, लास्ट डेट आपकी 24 फरवरी है, उससे पहले पहले आप यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर लें। जो कैंडिडेट्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से ये डिटेल नोटिफिकेशन जो है इसको डाउनलोड कर लें और अच्छे इसको पढ़ लें, अच्छे से पढ़ें और इसको समझें, उसी हिसाब से आप अपना फॉर्म यहाँ पे फिल करें, क्योंकि अलग अलग कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करना है, तो उस हिसाब से आप अपना फॉर्म यहाँ पे फिल करें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।